टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 7वें पार्ट को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अच्छी आपकी तैयारी हो जाए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 90 है, एचसीएफ है 3। यदि इनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसको करने के लिए एक फार्मूला याद रखना है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएफ, दोनों एक ही बात है। तो सवाल में बोला है इनमें से एक संख्या 15 है तो हम पहली संख्या को 15 मान लेते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, इसको सेकेंड रहने देते हैं। एलसीएम दे रखा है कितना है 90 है, एचसीएफ दे रखा है 3 है। बस यहाँ से दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरे को इधर ही रहने देंगे। ये 90 गुणित 3 ऐसा कैसा, और ये सेकेंड के साथ में जो 15 गुणा में है इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 18 पंजे 90। तो यहाँ से दूसरी संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 18। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल यदि दे रखा है तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब इस फार्मूले की सहायता से कोई 3 चीजें अगर दे रखी है तो चौथी चीज आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 18 अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 258 की घात 258 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए पावर जो दे रखी है, पावर से मतलब है पावर में अपने पास 258, इनको क्या करते हैं 4 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा उससे मतलब रहेगा। तो चलिए भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 छंग 24, कितना बचा 1 बचा, ये हो गया 18। 4 चौक 16, कितना शेषफल बचा, तो शेषफल जो बचा, शेषफल बचा है कितना 18। 18 में से कितनी बार भाग गया 4 भाग, तो 4 चौक 16, शेषफल कितना बच गया 2 बच गया। अब जो शेषफल बचा, यहाँ आधार में संख्या है अपने पास 258, इसमें इकाई अंक क्या है 8 है। तो 8 के ऊपर जो शेषफल आएगा, शेषफल की जो घात रहेगी वो इस इकाई के अंक के ऊपर लगा देंगे। तो 8 की घात 2, मतलब इसका मतलब होता है 8 गुणित 8, और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। अब 64 में भी अपने को क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो 64 में इकाई अंक क्या होगा 4। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल दे रखा है 1 गुणित 2 गुणित 3, और ऐसा गुणित करते करते कहां तक जाना है 10 तक जाना है। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। चलिए सवाल को लिखते हैं सबसे पहले पूरा। 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 9 गुणित 10। अब क्या बोल रहा है, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो देखिए शून्य कब आता है, जब किसी संख्या में 2 और 5 का गुणा होगा तभी 0 आएगा, शून्य आएगा। तो अपने को देखना है कि जो संख्या लिख रखी है इसमें अपने को 2 और 5 का जोड़ा देखना पड़ेगा तभी 0 बनेगा। तो देखिए पहला जो आपका 0 बनेगा वो कैसे बनेगा, इससे कोई नहीं बन रहा है, इससे बन रहा है 2 और 5। ये एक जोड़ा तो आपका 2 और 5 का यहां बना। उसके बाद देखिए ये 2 गुणित 2 गुणित 2, इसमें 5 आया क्या, नहीं आया। और 5 कहाँ आ सकता है 2 और 5, तो 2 और 5 आ सकता है 10 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणित 5, तो यहाँ पर दूसरा गुणनखंड आ रहा है। तो 2 बार क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पर शून्य की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आप यदि मोबाइल से या कैलकुलेटर से इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो आएगा करके देखना आप, इसका गुणा आएगा 36 28 800। ठीक, अब इसमें शून्य कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम बड़ी आसानी से 2 और 5 के जोड़े निकालकर बता सकते हैं कि इस संख्या का गुणा करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी 2 होगी। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा।
आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 हो? चलिए इसको कैसे करेंगे? तो हमको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक भाजक गुणित भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। अब क्या बोल रहा है वो? सवाल में बोल रहा है 1265 में किस संख्या से भाग दे, मतलब भाज्य क्या हो जाएगा? 1265 हो जाएगा। क्या निकालना है? किसका भाग देना है, मतलब ये इसको मान लेते हैं x। भागफल कितना आता है? भागफल कह रहा है कि 84 आता है, और शेषफल कितना बच रहा है? 5 बचता है। बस इसको सरल कर लेंगे, प्लस का 5 है इधर ले आते हैं, तो 1265 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा? 84 का गुणा x से होगा तो ये 84x। यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो ये 1260, और ये 84 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। बस इसको सरल कर लेते हैं, इसको काटते हैं काई से, 8 से काटे क्या? 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, उसके बाद 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, फिर कैसे कट जाएगा ये? 5 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 0, 3 पंजे 15, और 7 तिया 21, 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 बचा, 7 पंजे 35। तो x बराबर जो मान आएगा ये किसका मान आएगा? भाजक का मान आएगा, और x बराबर कितना आया है? 15 आया, मतलब भाजक क्या होगा? 15 होगा। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5, 7 की घात 4, 7 की घात 4 भागित 7 की घात -7 का मान क्या होगा? तो आपको एक सूत्र ध्यान में आया होगा, a की पावर m भागित a की पावर n। तो भाग में यदि घाते हो, आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, तब आधार वही रहता है और घात क्या हो जाती है? घट जाती है। तो a m की पावर m माइनस n। ठीक, तो आधार कितना है? 7, m कितना है? 4, तो ये 4, माइनस n का मान कितना है? 7 है, माइनस का 7 है, तो ये माइनस का 7। ठीक, बराबर 7, ये इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 7, तो यहाँ से 7 और 7 में 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 7 की घात 11 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन ज्ञात करना है, और हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन और इसका फार्मूला क्या होता है? a की घात 3 होता है, और a का मान कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, इसकी घात 3 कर देंगे, मतलब क्या है? 8 का 3 बार गुणा करना है। ठीक, तो 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64, 64 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 512, और ये काय में आएगा? घन सेंटीमीटर में आएगा, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब होगा। तो 512 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, सवाल नंबर 7, व्यंजक है a कोष्टक में b माइनस सी प्लस b कोष्टक में c माइनस ए प्लस c कोष्टक में a माइनस बी का मान क्या होगा? सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं, a b माइनस सी प्लस b कोष्टक में c माइनस ए प्लस c a माइनस बी। हल करेंगे तो सबसे पहले इस कोष्टक के बाहर जो a है इसका पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, तो a का b से गुणा होगा तो ये हो जाएगा ab, माइनस से तो माइनस, a का गुणा c से तो ये हो जाएगा ac, प्लस b का गुणा c से ये हो जाएगा bc, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है, a का गुणा b से तो ये कितना हो जाएगा? ab हो जाएगा। ठीक, प्लस a का गुणा c से ये हो जाएगा ac,
माइनस है तो माइनस लगाएंगे, सी का गुणा बी से तो बी का गुणा सी से करो या सी का गुणा बी से करो, बात बराबर ही है। तो ये हो जाएगा माइनस का बी सी। अब देखिए प्लस का ए बी यहाँ है, माइनस का ए बी यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का बी सी यहाँ है, माइनस का बी सी यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का ए सी माइनस का ए सी सब कट गया, मतलब क्या बचेगा 0। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 9, अगली संख्या है 13, 13 से 17, 17 के बाद 21, 21 के बाद 25, अगली संख्या क्या आएगी? तो देखिए बड़ा आसान है, 9 से 13 पे आए मतलब क्या किया, 4 जुड़ा है इसमें। यहाँ 13 से 17 आया मतलब क्या किया, 4 जुड़ा है। 17 से 21 4 जुड़ा है। 21 से 25 यहाँ 4 जुड़ा है। तो 25 में ऐसी क्या संख्या जोड़े, मतलब 4 जोड़े तो क्या आ जाएगा, 25 में 4 यदि जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4, बी अनुपात सी दे रखा है 8:9। तो हमसे पूछा है ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ए बी और सी की बात हो रही है। ए बी का अनुपात दे रखा है, ए का दे रखा है 3, बी का दे रखा है 4, बी सी का दे रखा है 8, तो बी के नीचे 8 और सी कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब अपने को ए बी सी तीनों निकाल देते हैं। तो ए का निकालने के लिए इसका इससे गुणा करेंगे, 3 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 8 तिया 24 अनुपात 8 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, ये बी का अनुपात। और सी निकालने के लिए ये 4 का गुणा 9 से करेंगे तो 4 का गुणा 9 से होगा या 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौक 36। तो हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी निकालना है। ए का अनुपात कितना आया 24, सी का अनुपात कितना आया 36। ये कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहे, मतलब ये जो दे रखा है इसको और छोटे रूप में अपन लिख सकते हैं। 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो ये अनुपात आ जाएगा 2:3। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, सवाल नंबर 10, कितने वर्षों में 4600 रुपए की राशि 3% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 5428 रुपए हो जाएगी। राइट। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना बन गया 5428, तो ये मिश्र धन 5428 और मूलधन कितना था 4600 रुपए। तो 5428 में से 4600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 828। राइट। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 828। अब क्या निकालना है अपने को, क्या पूछा है कितने वर्षों में, मतलब समय निकालना है। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में कितना होता है 100 होता है। ठीक, ये फार्मूला आपको सबको याद होगा। तो इस फार्मूले की सहायता से हम इसके सवाल को हल करेंगे। तो क्या पूछा है उसने, समय पूछा है, तो समय का फार्मूला यहाँ से हम बना देंगे, समय बराबर, ये समय को यहीं रहने देते हैं, इसके साथ में ये जो ये बटे में है तो इसको सामने भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 और ये ऊपर था तो इसको कहाँ भेज देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा मूलधन गुणित दर। बस मान रख दीजिए साधारण ब्याज कितना था 828 गुणित 100, मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 4600 रुपए और दर कितनी है 3%। ठीक, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो ऊपर 100 की कैंसिल हो गई। अब इसको काटते हैं 2 से, तो ये 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब कैसे कट जाएगा ये, 23 से काटेगा, 3 से काटे 4 4 8 9, हाँ कट जाएगा 3 से। तो 3 एकम 3, ये कटेगा एक बार, 3 एकम 3,
1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 24 हो गया, 8 तिया 24। अब ये 23 से काटते हैं, 23 से कम 23, 23 छंग, 23 छंग कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। आपको नहीं पता हो 23 का पहाड़ा तो 23 का गुणा 6 से करके देख लेते हैं। 6 तिया 18 का 8, सीधा 1, 6 दूना 12 और 1 13, ये कट जाएगा, 23 छंग 138। तो यहाँ से समय कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। तो 6 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।